मुद्दा है और इस पे सिर्फ और सिर्फ बात धर्म तक नहीं अमेरिका जिसको तय करता है वो आतंकवादी, आर्थिक हर तरीके के कारक बार बार आतंकवाद जो फैलाए वो आतंकवादी नहीं। सिर्फ धर्म से अगर इसको जोड़कर देखेंगे चाहेंगे तो आप सीमित कर देते हैं इसका नजरिया। देखिए मेरी विनती है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव बनता है कि जब उनको मिर्ची लगने लगेगी तो टोका टाकी करना प्रारंभ करेंगे। देखिए हम सबको समझना चाहिए, जब हम लोगों ने सुना कि आतंकवाद, जब हम 11वीं 12वीं कक्षा में गए तो आतंकवाद को हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो हम तालिबान का नाम सुनते थे, ये ISI का नाम सुनते थे, अनेक मुस्लिम ऐसे आतंकवादी संगठनों के नाम सुनते थे। कोई सीरिया में था, कोई अफगानिस्तान में था, हमने देखा कोई अमेरिका में हो, थाईलैंड के अंदर हो, भारत के अंदर हो, श्रीलंका में हो, अब वो शुरू कर दिया। अब आपकी समस्या है, देखिए हमने श्रीलंका के अंदर और नेपाल में ऐसा कोई संगठन नहीं सुना। हमने सुना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और सारे मरने वाले मुसलमान होते हैं, और जब मरने के बाद इनके जनाजे निकाले जाते हैं तो भैया जनाजे किसके निकाले जाते हैं? मुमताज आलम रिजवी जनाजे किसके निकाले जाते हैं? लाखों की भीड़ उन जनाजों के पीछे किसकी होती है? और वो टोपी पहने होते हैं और नमाज पढ़ी जाती है। वो कौन होते हैं बताइए? जब कौन सा गांधी की कत्ल करने वाला? आपने सुना ही नहीं, नहीं वो नहीं सुना। बहरे थे आप, नहीं बहरे थे आप, क्यों नहीं सुना आपने? गांधी की, इंदिरा गांधी किसने मारा? इंदिरा गांधी किसने मारा? राजीव गांधी किसने मारा? महात्मा गांधी को क्या मुसलमानों ने मारा? बाबरी मस्जिद किसने गिराई? गुजरात में कत्लेआम किसने किया? आसाम में 10,000 लोगों की किसने मारा? मैं एक एक करके गिनवाऊं क्या? कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? मैं तो तारीख की रोशनी बात कर रहा हूँ। 3 बार जिस मुझे स्क्रीन पर लेकर आइए सर। ये शाउटिंग मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। आप लोग नहीं है स्क्रीन पर, आप लोग नहीं है स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलूंगी। हमारे साथ शोएब जवाई इस वक्त मौजूद हैं और जरा शोएब जवाई से ये समझते हैं। शोएब जवाई, आपको क्या लगता है आतंकवाद का धर्म, इसको लेकर ये जो पूरी बहस चल रही है, इस बहस के पीछे क्या ये बताना जरूरी है कि आतंकवाद का क्या धर्म है? अगर आतंकवाद का धर्म ना बताया जाए तो क्या सच का सामना हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आतंकवाद का धर्म बताकर हम समाज में सिर्फ और सिर्फ दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं? शोएब जमाई। रुमाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले जिस रंग पर विवाद छिड़ा है, आतंकवाद के रंग के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग हरे रंग और भगवा रंग के विषय में कहते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये दोनों रंग ही हमारे तिरंगे का रंग है, हमारे देश की शान है। जहां भगवा रंग भी हमारे तिरंगे का एक रंग है, वहीं हरा रंग भी हमारे ही तिरंगे का एक रंग है। हम किसी भी रंग को बदनाम नहीं कर सकते, दोनों रंग का अपना एक महत्व है। हाँ, आतंकवाद के विषय में बात करते समय हमें धर्म नहीं देखना, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जब कोई इस तरह के आतंकवादी कृत्य में संलिप्त पाया हुआ कोई व्यक्ति दाढ़ी टोपी वाला होता है, तब तो आप वहां धर्म की भी बात करते हैं, मजहब की भी बात करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसा है, चाहे मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी रहे हों, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपी हों, चाहे मक्का मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट के आरोपी हों, तब आप वहां धर्म देखते हैं, तब आप उसके बचाव में उतर जाते हैं। तब आपके लिए देश बड़ा क्यों नहीं होता? तब आपके लिए यहाँ से संविधान बड़ा क्यों नहीं होता? मुसलमानों से बार बार ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब कई लोग ऐसे फंसे गए, मालेगांव वाले मामले में तो अदालत ने सबको बरी कर दिया ना, तो मतलब हिंदू संगठन तो यही कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सब निर्दोष है, सबको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, और अब जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि साहब तब की जो सरकार थी वो दरअसल भगवा आतंकवाद के नाम पर RSS को फंसाने के लिए ये सारी साजिशें रच रही थी। अब तो यही खुलासा हो रहा है। शोएब जमाई एक बात बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं करूंगा। उन्होंने हिंसावादी प्रवृत्ति के तहत गोडसे का समर्थन किया, और शहीद हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने क्या कहा था आपको तो मालूम होगा। सवाल ये उठता है कि क्या माइंडसेट है ये? हम क्यों यहाँ से, जब आतंकवाद के विषय की बात होती है तो पहलगाम के मामले में पूरे देश के मुसलमानों ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया। कसाब जैसे आतंकवादी को मुंबई में मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जमीन तक नहीं दी, लेकिन जब यहाँ से कोई क्या बोलते हैं भार्गव नाम का व्यक्ति, कोई बीजेपी IT सेल का आदमी ISI के लिए यहाँ से जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, तब आप वहां धर्म नहीं देखते, तब आप वहां पे रंग नहीं देखते।
ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद के खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है, ये सवाल सरकार से होनी चाहिए। बाकी लोग तो पॉलिसी नहीं बनाते, ना कोई बाबा बनाता है, ना कोई मौलवी साहब बना रहे। पॉलिसी तो सरकार बना रही है, लेकिन सरकार के लोग अगर ऐसे मामले में सॉफ्ट हो जाएं, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने जो एनआईए की तरफ से थी, उन्होंने मीडिया में ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमसे सरकार ने 2014 के बाद कहा गया कि एनआईए की इस मालेगांव मामले में जरा सॉफ्ट हो जाइए, गो सॉफ्ट। ये ऑन रिकॉर्ड मामला है। तो कहीं ना कहीं एनआईए के उन केसेस को कमजोर करने की कोशिश की गई, और ये हार भी तो एनआईए की है ना। कोर्ट में आप प्रूव नहीं कर सके, यू आर द प्रोसिक्यूटर, आप सरकार में हैं, एनआईए सरकार के अंदर है। ये हार सरकार की हुई है, आतंकवाद पर हमारा ये फेलियर हुआ है, और हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं, और ऐसे में देश कमजोर पड़ा है। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से महंत जी के पास जा रही हूँ, और मैं ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज बाकी कोई बीच में ना बोले, सबके पास बारी बारी आऊंगी ताकि सबकी बात जा सके। आपको किसी की बात से अगर सहमति नहीं है तो फिर जब आपका समय होगा तब आप उससे असहमति जताइए, लेकिन इतना संयम जरूर रखिए और इतनी शालीनता जरूर दिखाइए कि हर किसी की आवाज दर्शक तक पहुंच सके और दर्शक खुद तय कर सके उसको जो भी राय बनानी है इस मुद्दे पर।